प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस चैप्टर में हम परिवहन के साधन पढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से स्थल, जल और वायु के आधार पर परिवहन के साधनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में स्थल परिवहन के रूप में सड़क परिवहन का अध्ययन हमने कर लिया है। इस वीडियो में हम रेल परिवहन और पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में बच्चों जल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले रेल परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, यात्रियों और माल ढुलाई के मुख्य साधन के रूप में रेल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है और भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण है। प्राधिकरण का मतलब होता है बच्चों अथॉरिटी, यानी देश का जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकार द्वारा जो संचालित क्षेत्र है, उसमें भारतीय रेल महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमुख है। देश में 2019 में 18 रेल प्रखंड है। प्रखंड का मतलब होता है बच्चों जोन। 18 भागों में भारतीय रेलवे विभाजित है। मानचित्र जो लिया है इसमें 17 ही जोन दिखा रहे हैं बच्चों। 18वां जो जोन है 2019 में आंध्र प्रदेश में दक्षिणी तट रेलवे के नाम से देश का 18वां रेल जोन बना है बच्चों, और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। बच्चों, भारत में पहली रेल मुंबई से थाने तक 1853 में चली थी। उस समय भारत औपनिवेशिक शक्ति ब्रिटेन के अधीन था और इसकी दूरी थी बच्चों, पहली जो रेल चली मुंबई से थाने 34 किलोमीटर दूरी तय की इसने। बच्चों, 2017-18 तक भारतीय रेल ने 68,442 किलोमीटर लंबे मार्ग को अनेक गेज पर तय करती है। बच्चों, गेज क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। देखिए बच्चों, दो लाइनों के बीच की जो चौड़ाई है, जो येलो कलर में आपको दिख रही है, इसे गेज कहते हैं। तो इस चौड़ाई के आधार पर भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। सबसे पहले बड़ी लाइन जो 1.6 मीटर है बच्चों, दूसरी है मीटर लाइन 1 मीटर, और छोटी लाइन बच्चों 0.7 से 0.6 मीटर होती है। तो गेज आपको याद रखना है। रेल परिवहन का महत्व क्या है बच्चों? लोगों और माल ढुलाई के लिए रेल भारत में एक महत्वपूर्ण साधन है। कैसे बच्चों? कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाना और तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाने का प्रमुख साधन रेल है। भारी सामान की माल ढुलाई जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि की ढुलाई के लिए रेल महत्वपूर्ण है। रेल से लंबी दूरी की माल ढुलाई आसानी से हो जाती है। रेल ने व्यवसाय, पर्यटन और तीर्थ यात्रा को भी बढ़ावा दिया है। बच्चों, व्यवसाय कैसे? कच्चे माल और निर्मित माल को बच्चों देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना और बंदरगाहों तक पहुंचाना और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में रेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी के साथ पर्यटन, यानी जो लोग भ्रमण करते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं उसमें, और तीर्थ यात्राओं के लिए जो जाते हैं उसमें रेल परिवहन अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। बच्चों, कृषि और उद्योग के विकास में भी रेलवे मददगार साबित हुआ है। कैसे? बच्चों, कृषि उत्पादन के वितरण में रेलवे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे गेहूं है, गेहूं का जो उत्पादन है उत्तर भारत में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन देश के विभिन्न भागों में इसको जो पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो रेलवे की है। तो रेल कृषि, उद्योग और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। बच्चों, माल ढुलाई और यात्रियों के लिए यह एक सस्ता परिवहन है। अगर हम स्थल परिवहन में सड़कों की बात करें और वायु परिवहन को देखें तो दोनों ही परिवहन के साधनों में रेल परिवहन सस्ता है। भारत में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के आवागमन के लिए रेल प्रमुख है। रेलवे का विकास बच्चों, धरातल के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर और प्रशासनिक गतिविधियों के आधार पर रेलवे का विकास हुआ। ये परिस्थितियां हैं जिसने रेल के विकास में योगदान दिया। बच्चों, उत्तरी मैदान रेलवे के विकास में सहायक है। सबसे पहले मैप पे उत्तरी मैदान देखते हैं। बच्चों, आपने 9वीं कक्षा में भारत के भौतिक स्वरूप में उत्तरी मैदान पढ़ा था। उत्तरी मैदान की जो भूमि है बच्चों, यह समतल है। तो यहाँ समतल भूमि है, उबड़ खाबड़ नहीं है, जिसने रेलवे के निर्माण के विकास में योगदान दिया। दूसरा बच्चों, यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कम क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या है।
सघन जनसंख्या है। तो जनसंख्या ज्यादा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसने रेलवे के विकास में योगदान दिया। तीसरा है बच्चों कृषि संसाधनों की प्रचुरता। बच्चों उपजाऊ धरती है, यहाँ खेती अच्छी होती है, कृषि के अनुकूल है, तो कृषि उत्पादों को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे ने ली है। तो इसीलिए जो कृषि संसाधन विकसित है यहाँ, तो रेलवे भी विकसित हो पाया। हमने पढ़ा कि उत्तरी मैदान रेलवे के विकास में किस तरह सहायक है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं बच्चों। इसी क्षेत्र में असंख्य नदियां भी बहती हैं और नदियों पर जो पुलों का निर्माण करना है यह काफी चुनौती भरा है। प्रायद्वीपीय भारत में रेलवे किस तरह विकसित हो पाया है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रायद्वीपीय भारत समझते हैं। बच्चों यह है प्रायद्वीपीय भारत, पठारी इलाका है बच्चों, जिसकी वजह से यहाँ उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र हैं, छोटी पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं और सुरंगें हैं। इन क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछाना बच्चों काफी चुनौती भरा कार्य है और कुछ हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में क्या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों दुर्लभ उच्चावच। उच्चावच होता है बच्चों धरातल का जो ऊंचाई और निचाई का जो प्रतिरूप बनता है, जो स्वरूप बनता है धरातल का, उसे उच्चावच कहते हैं। तो दुर्लभ प्रतिरूप है बच्चों धरती के हिमालय पर्वत में। हमने पढ़ा भी है भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत में काफी ऊंचे पर्वत भी हैं, घाटियां हैं, नदियां निकलती हैं और बर्फ भी जमी रहती है। काफी मुश्किल भरा कार्य है बच्चों हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में रेलवे लाइनें बिछाना। दूसरा यहाँ जनसंख्या भी कम है बच्चों, मैदानी इलाकों में हमने पढ़ा जनसंख्या ज्यादा है। यहाँ रेलवे ने विकास किया है, लेकिन जहां जनसंख्या कम होती है वहां रेलवे लाइनें बिछाना ज्यादा लाभकारी नहीं होता। उसके बाद आर्थिक अवसरों की कमी भी है बच्चों। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, उद्योग और व्यापार ज्यादा प्रचुर मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में रेलवे ज्यादा लाभकारी नहीं है। इसके अलावा बच्चों देश के किन हिस्सों में रेलवे को लेकर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, यानी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। मुख्य रूप से बच्चों पश्चिमी राजस्थान, आपको पता है रेतीली धरती है बच्चों। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या भी कम है और कृषि, व्यापार और उद्योग के अवसर भी कम है। गुजरात का जो दलदली भाग है बच्चों कच्छ के रण, यहाँ दलदली भूमि है, यानी एक तरह का कीचड़ जैसी धरती है यहाँ, तो रेलवे लाइनें बिछाना यहाँ आसान नहीं है। मध्य प्रदेश में बच्चों वन क्षेत्र ज्यादा है, वनों से ढका हुआ क्षेत्र है, तो रेलवे लाइनें थोड़ी मुश्किल है, जोखिम भरा कार्य है। और छत्तीसगढ़ है बच्चों, उड़ीसा और झारखंड की अगर हम बात करें तो कुछ हिस्से इन राज्यों के ऐसे हैं जहां रेलवे लाइन बिछाना ज्यादा लाभकारी परियोजनाएं नहीं है। सह्याद्री क्षेत्र या पश्चिमी तट, बच्चों यह पश्चिमी तट है और पश्चिमी तट को बच्चों दर्रों से ही पास किया जा सकता है, पार किया जा सकता है, हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। और पश्चिमी तट के साथ साथ बच्चों कोंकण रेलवे को विकसित किया गया है और इस क्षेत्र में कोंकण रेलवे की वजह से यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई में काफी सुविधाएं भी मिली हैं। लेकिन बच्चों इस क्षेत्र की भी चुनौतियां हैं। पहली है भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े ढेरों का खिसक कर नीचे गिरना, जिसकी वजह से बच्चों काफी नुकसान हो जाता है और कई बार रेलवे ट्रैक धंस भी जाते हैं। तो हमने देखा कि देश के विभिन्न हिस्सों में क्या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जिसकी वजह से रेलवे निर्माण देश के कई क्षेत्रों में बनाना जो है चुनौती भरा कार्य है। बच्चों प्रतिकूल परिस्थितियां पढ़ी हमने रेलवे लाइन बिछाने में। अब रेल परिवहन की समस्याएं पढ़ते हैं। सबसे पहले कई यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं, जिसकी वजह से सरकार को आमदनी नहीं होती और रेलवे में और ज्यादा इन्वेस्ट सरकार नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती। रेल संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाते हैं लोग और चोरी भी इसमें एक गंभीर समस्या है। कई लोग बिना कारण जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक देते हैं। बच्चों जो जंजीर खींचना है वो बना तो था कि आपातकाल में ट्रेन को रुकवाया जा सके, लेकिन लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और रेलवे परिवहन को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। बच्चों रेल परिवहन पढ़ा हमने
परिवहन का अर्थ उन गतिविधियों से है जिसके अंतर्गत सामान और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सकता है। बच्चों, पाइपलाइन एक ऐसा परिवहन का साधन है जिससे व्यक्ति नहीं, सिर्फ सामान की ही ढुलाई की जाती है। शुरुआत में जो पाइपलाइन की जो उपयोग था बच्चों, वो बड़े शहरों में और उद्योगों में पानी की सप्लाई के लिए किया जाता था। लेकिन बच्चों, अब कच्चे तेल की सप्लाई, पेट्रोलियम उत्पाद की सप्लाई, प्राकृतिक गैस की सप्लाई और कुछ ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइन से सप्लाई किया जाता है। बच्चों, पाइपलाइन परिवहन माल ढुलाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन निकट भविष्य में शायद इस परिवहन साधन से मानव को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकेगा। अभी 2021 में अमेरिका के लॉस वेगास में महज 15 सेकंड में 2 लोगों को 500 मीटर की दूरी तय करवाई गई और जरिया था एक वैक्यूम ट्यूब टेस्ट। तो परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइन का भी निकट भविष्य में इंसान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे, ऐसा संभव हो सकेगा। परिवहन के रूप में पाइपलाइन पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बरौनी बिहार, मथुरा उत्तर प्रदेश और पानीपत हरियाणा, इन क्षेत्रों में, इन शहरों में तेल रिफाइनरी यानी तेल शोधनशालाएं लग चुकी हैं, जो पाइपलाइन के कारण ही संभव हो पाई हैं। देखिए बच्चों, इन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है और खनिज संसाधन के रूप में कच्चा तेल भी इन क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन पाइपलाइन के जरिए इन क्षेत्रों तक कच्चा तेल पहुंचाया जाता है और तेल शोधनशालाएं इन क्षेत्रों में लग पाई हैं। दूसरा है बच्चों, गैस पर आधारित उर्वरक प्लांट। उर्वरक क्या होते हैं? जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब जो है उर्वरक प्लांट गैस पे लगाए जाने लगे हैं बच्चों, यानी ऊर्जा शक्ति के रूप में गैस का प्रयोग किया जाने लगा है और यह संभव हो पाया है पाइपलाइन के कारण। बच्चों, पाइपलाइन को बिछाने में बहुत खर्चा आता है, लेकिन एक बार जब पाइपलाइन बिछा दी जाती है तो इसके मेंटेनेंस यानी रख रखाव में कम से कम खर्चा आता है और इसके परिवहन में होने वाली देरी और नुकसान से भी बचा जा सकता है। देरी बच्चों, अगर पाइपलाइन से न पहुंचाकर ट्रक से या रेलवे से हम कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे तो यातायात में लगने वाली देरी और दूसरा कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, नुकसान भी झेलना पड़ता है, जो पाइपलाइन ने कम कर दिया है। पाइपलाइन के 3 मुख्य नेटवर्क देखिए बच्चों, असम में गुवाहाटी, बिहार में बरौनी से होता हुआ इलाहाबाद और इलाहाबाद से कानपुर। दूसरा है बच्चों इसकी शाखाएं बरौनी से राजबंद और हल्दिया तक, और राजबंद से है बच्चों एक दूसरी शाखा मोरीग्राम तक और गुवाहाटी से बच्चों सिलीगुड़ी तक। दूसरा है गुजरात के सलाया से वीरमगांव, उत्तर प्रदेश में है बच्चों मथुरा, और दिल्ली व सोनीपत के रास्ते से होता हुआ जालंधर तक पहुंचता है यह नेटवर्क, और इसकी शाखाएं हैं बच्चों कोयली, कोयली बच्चों मैप पे दिखाई नहीं गई है, यह है कोयली और चक्षु। और दूसरी शाखाएं हैं बच्चों राजस्थान के कोटा से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर तक और बबराला और अन्य स्थानों तक। बच्चों, परिवहन के साधन के रूप में स्थल परिवहन पढ़ रहे थे हम, और स्थल परिवहन में रेल परिवहन और पाइपलाइन को पढ़ा। अगले वीडियो में हम जल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।